हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 28 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज 28 नवंबर में महत्वपूर्ण करंट अफेयर जितने भी बनेंगे उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है ASITIS ने? ऑप्शन ए में है महेंद्र सिंह धोनी, बी में है विराट कोहली, सी में है रविंद्र जडेजा, डी में है सचिन तेंदुलकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा की बात करें तो हाल ही में हीसेंस एक कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। धोनी की बात करें तो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो है वर्तमान में SBI के ब्रांड एम्बेसडर है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और पूमा की बात करें तो पूमा इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया है। पूमा इंडिया ने पूमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोहम्मद शमी को। और बात करें यदि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के बारे में तो फायरबोल्ट एक कंपनी है, फायरबोल्ट, इसने विजय देवरकुंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारी जो ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चाहे जैसे भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर से खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से है? वाराणसी से। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में है रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पर है? वाराणसी में, जिसे भारत ने जापान के सहयोग से बनाया है। जापान के सहयोग से भारत ने बनाया है वाराणसी में रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स। वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है वाराणसी को। और वाराणसी में है काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। वाराणसी में सुप्रसिद्ध सारनाथ जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार शिक्षा दिया था। कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर तो जान रहे हैं, उसके साथ साथ उसके बारे में कुछ बातें भी जानते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो किस देश ने खो दिया है आधे से अधिक ग्लेशियर? तो ऑप्शन ए में है पेरू, बी में है जापान, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पेरू। अब पेरू की बात करें तो राजधानी लीमा। पेरू, आपको बता दें कि पेरू साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। अब साउथ अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो साउथ अमेरिका में कुल टोटल देश है 13, जिसमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील यहाँ का सबसे बड़ा देश है। और आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी नदी साउथ अमेरिका में ही बहती है। कौन सी नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी की यदि बात करेगा तो नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन अमेजन नदी साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो ये सारी बातें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेजबानी करेगा कौन? चीन नहीं करेगा, चीनी से चीन मत रिलेट कीजिएगा। चीनी संगठन की मेजबानी करेगा
ऑप्शन नंबर बी अपना देश भारत। तो भारत में है होगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का आयोजन। अब देखिए हम लोग बात करें यदि भारत में चीनी अनुसंधान संस्थान, तो भारत में चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, चीनी अनुसंधान संस्थान। तो इसे भी आपको याद रखना है। और चीनी संगठन हो गया। और आपको बता दें कि चावल अनुसंधान संस्थान, भारत वाला यदि पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में है। कटक उड़ीसा का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां पर बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए मेबेला वैक्सीन लॉन्च की गई। तो मेबेला वैक्सीन लॉन्च किया गया खसरा और रूबेला से बचाने के लिए। किस देश ने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भारत ने लॉन्च किया। तो भारत इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारत ने लॉन्च किया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली को किसने बसाया था? तो दिल्ली को बसाने वाले थे तोमर वंश के शासक अनंगपाल। अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को सबसे पहले किस सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश, दास वंश या गुलाम वंश। ठीक है, इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, मेबेला वैक्सीन लॉन्च करने वाला। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी गई? तो किस राज्य में रखी गई? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में रखी गई। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की और बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील भी है उड़ीसा में, चिल्का झील है उड़ीसा में। तो ये सारी बातें आपको उड़ीसा के बारे में याद कर रखनी है। ये सारी बातें परीक्षाओं में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि चिल्का झील किस राज्य में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए में है असम, बी में है गोवा, सी में मेघालय और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का अधिनियम जो 1999 में आया, लागू हुआ 2003 में, और 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की बात करें तो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले विशेष वस्तु को वहां का दर्जा दिया जाता है। एक प्रकार से उसे सम्मानित किया जाता है कि यह चीज यहाँ का बेस्ट है, तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। तो गोवा इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 26 नवंबर को संविधान का कौन सा दिवस मनाया गया? अब दिवस आ गया तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस नवंबर माह के कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए 27 नवंबर को मनाया जाता है गुरु नानक जयंती। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जयंती मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस या शौचालय दिवस। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को कैंसर रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कैंसर को रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। उसी में हम लोग और बात करें 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसे आपको याद रखना है नवंबर माह से। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है।
तो वही 26 नवंबर को संविधान का कौन सा दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2023 को। इस बार 2023 में 73वां संविधान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनाई गई? तो किस राज्य में मनाई गई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाई गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे पिनरई विजयन मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। और बात करें केरल की, तो केरल का जो कालीकट तट है, यहाँ पर सर्वप्रथम वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट के तट पर आया था। केरल का जो पूरा तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। और यदि हम लोग बात करें तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में है वेम्बनाड झील, पेरियार झील भी है, वेम्बनाड झील भी है केरल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं केरल के बारे में जिसे आपको ध्यान में रखना है। केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मोहिनीअट्टम और कथकली, ये 2 शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। तो केरल के बारे में जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की सदस्यता हेतु आवेदन किसने किया है? ब्रिक्स की सदस्यता हेतु आवेदन किसने किया है? यूएई, पाकिस्तान, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो आपको इसे बताना है, बता दिए तो ठीक है, नहीं तो कल के वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।